नमस्कार। अगर कोई किसी को जानबूझकर अपने शब्दों या बिहेवियर से हर्ट करे तो उसे अब्यूज़ करना कहते हैं। जहाँ फिजिकल अब्यूज़ के विजिबल साइंस दिख जाते हैं, वहीं इमोशनल अब्यूज़ को पहचानना उतना आसान नहीं। कोई किसी को इस हद तक शेम और मैनिपुलेट कर देता है कि उनकी सही गलत की समझ ही खत्म हो जाती है। कोई किसी को इतना डरा देता है, इतना अकेला कर देता है कि वो अपनी सेल्फ वर्थ और अपनी सेल्फ एस्टीम ही खो देते हैं। इससे किसी भी रिलेशनशिप का बैलेंस हिल जाता है, खासकर ऐसे रिलेशनशिप का जहाँ केयर गारंटीड हो। और समय के साथ इमोशनली अब्यूज़ होने वाला स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार बन सकता है। आइए समझे इमोशनल अब्यूज़ कैसे होता है। हर समय नीचा दिखाना, बिलिटलिंग एवरी टाइम। अगर किसी से एक कांच का गिलास टूट जाए तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्स ठीक है? पहला, अरे कोई नहीं, और आ जाएंगे, देखो शीशा पैर में ना लग जाए। या दूसरा, तुमसे तो कभी कोई काम ठीक से नहीं होता। किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट से ज़रूरी एक शीशे का आइटम कब से हो गया। एक इमोशनल अब्यूज़र आपको छोटी छोटी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा क्रिटिसाइज और शेम करता है। उनके कमेंट्स बिना किसी रीज़न के बहुत ही हार्श और पर्सनल होते हैं। वो हर बात पर आपका कैरेक्टर असैसिनेशन करके आपको नीचा दिखाने का ट्राई करते हैं। ये आपको इस हद तक डरा सकता है कि उनके आसपास आप बच बच कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हर समय सुपीरियर एक्ट करते हैं। बुरी टोन और बॉडी लैंग्वेज, डिसमिसिव टोन एंड बॉडी लैंग्वेज। रिलेशनशिप में कभी ऐसा हुआ है कि गलती न होते हुए भी आप दूसरे को मनाने को बार बार फ़ोन कर रहे हैं या उनके आगे पीछे घूम रहे हैं? अगर हाँ, तो आप इमोशनल अब्यूज़ का शिकार हो सकते हैं। किसी पर बिना बात चिल्लाना, उन्हें इग्नोर करना या साइलेंट ट्रीटमेंट देना सब इमोशनल अब्यूज़ के साइंस हैं। कोई अपने बिहेवियर और बॉडी लैंग्वेज से आपकी तरफ इतना डिसमिसिव हो जाता है कि आप बेचैन हो जाते हैं। एक तरफ आप बस किसी भी तरह उनका अप्रूवल पाना चाहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आपके थॉट्स और आपकी प्रेफरेंसेस उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ऐसे डिसमिसिव रिएक्शंस एक छोटी सी बात को भी बहुत बड़ा बना देते हैं, जिसके लिए भी वो आपको ही जिम्मेदार ठहराते हैं। सामना करने पर नकारना, डिनायल ऑन कॉन्फ्रंटेशन। एक रिलेशनशिप में आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हर बार आपने ही सॉरी बोला हो, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने गलती होने के बावजूद भी कभी उसे एक्सेप्ट नहीं किया। अगर एक्सेप्ट किया भी तो कभी उसे ठीक करने के लिए मेहनत नहीं की। ये इमोशनली अब्यूसिव बिहेवियर है। अगर आप उन्हें कन्फ्रंट भी करें तो वो अपनी बातों से सिचुएशन को हर बार ऐसा घुमा देते हैं कि आप अपनी ही सैनिटी और रीजनिंग को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। इसे गैसलाइटिंग कहते हैं। ऐसी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करके वो सिचुएशन को लेकर आपके पर्सपेक्टिव को ही गलत ठहरा देते हैं, ताकि वो आपको कंट्रोल कर सके। उनके साथ किसी भी बहस का रिजल्ट ये ही निकलेगा कि गलती आपकी ही है, आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं, ना कि वो आपको। प्यार न जताना, विथहोल्डिंग अफेक्शन। अगर आप अपने इमोशनल अब्यूज़र के हिसाब से न चले तो वो आपको निगलेक्ट करेगा। वो आपकी अचीवमेंट्स के लिए भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, कभी आपको शाबाशी नहीं देगा। वो आपसे प्यार जताना भी कम कर देगा, इतना कि वो आपको टच करने से भी बचेगा या आपके साथ एक ही रूम में बैठने से भी मना कर देगा। आपको और अकेला करने के लिए वो आपके दोस्तों और रिश्तेदारों के सामने भी आपका तमाशा बनाएगा, ताकि आप किसी और से भी सपोर्ट ना ले पाए। हर समय नज़र रखना, कॉन्स्टेंट मॉनिटरिंग। एक इमोशनल अब्यूज़र के लिए ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप कहाँ हैं, किसके साथ हैं और क्या कर रहे हैं। वो आपकी 100 कॉल्स इग्नोर कर दे,
पर आप उनकी एक भी कॉल इग्नोर नहीं कर सकते। वो कॉन्स्टेंटली आपको स्टॉक करते हैं, आपके मोबाइल या लैपटॉप को चेक करते हैं, या फिर अचानक आपके ऑफिस या घर पर धमक सकते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं आप उनसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। ऐसा करके वो बस आपको आइसोलेट करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपनी सिचुएशन किसी से डिस्कस करें और समझे कि अच्छा बिहेवियर कैसा होता है। वो चाहते हैं कि बाकी सब छोड़कर आप बस उनकी बातों पर ध्यान दें। इमोशनल अब्यूज़र्स हर समय अब्यूसिव बिहेवियर में एंगेज नहीं होते। वो कभी कभी आपको अच्छे से भी ट्रीट करेंगे। वो आपको बस उतना अच्छा बिहेवियर दिखाएंगे जितना आपको साथ रखने के लिए ज़रूरी हो। अपना अब्यूसिव बिहेवियर पॉइंट आउट होने पर यही अच्छे मोमेंट्स याद दिलाकर वो आपको इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं। ये उनके मैनिपुलेट करने का तरीका है, गिविंग यू जस्ट इनफ ताकि आप उन्हें छोड़कर न जाए। ऐसा करते करते वो आपकी लाइफ के हर डिसीजन को कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। ऐसे बिहेवियर्स गलती से कभी कभार होना इमोशनल अब्यूज़ नहीं है, जहां इंसान को अपनी गलती पता ही न हो। इमोशनल अब्यूज़र्स ऐसे बिहेवियर्स को रिपीटेडली करते हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। लंबे समय से चल रहे इमोशनल अब्यूज़ से आप अपनी सेंस ऑफ सेल्फ ही खो देते हैं। उनकी गलत बातों से अग्री कर कर के आप बिलीव करना शुरू कर देते हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, कमी आप में ही है। ऐसे एब्यूसिव रिलेशनशिप से आप जितना जल्दी बाहर निकल पाए उतना ही अच्छा है। ऐसे पैटर्न्स को पहचानें और ख़ुद को ब्लेम करना बंद करें। खुद को अकेला न करें, अपने किसी करीबी से बात करें, सही गलत का फ़र्क समझें। उनके इमोशनल इश्यूज़ की वजह से अपनी मेंटल हेल्थ खराब ना करें। चित्त शांति के माध्यम से हम मेंटल हेल्थ और आपके अनुत्तरित विचारों को एड्रेस करना चाहते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। खुश रहे, स्वस्थ रहे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।